और अब अगली खबर की शुरुआत एक सवाल के साथ। सोचिए, आपका अपना कोई अस्पताल में दम तोड़ दे, आप रो रहे हो, लेकिन अस्पताल कहे कि पहले पैसे लाओ तब शव मिलेगा। जी हां, झांसी में ऐसा ही हुआ। मानवता के नाम पर कलंक, इलाज के नाम पर लूट और अब शव तक गिरवी रख लिया गया। जी हां, क्या यही है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक परिवार को अपने मर चुके बेटे का शव छुड़ाने के लिए मोलभाव तक करना पड़ा। कैसे 1 लाख से ज्यादा वसूलने के बाद भी 77,000 का फिरौतीनुमा बिल थमा दिया गया और कैसे 5 घंटे की मिन्नतों के बाद 25,000 देकर शव छुड़ाया गया। यह सिर्फ शर्म नहीं, यह सिस्टम का खुला तमाचा है। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल ने 5 घंटे के लिए गिरवी रखी लाश। यहाँ मौत के बाद होती है लाश की सौदेबाजी। 25,000 रुपए ले आओ और लाश ले जाओ। ये घटना नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर तमाचा है। झांसी में जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को शर्मसार कर दिया। इलाज के नाम पर लूट, मौत के बाद भी सौदेबाजी। ये तस्वीर है ललितपुर के नाराहट गांव की। 27 साल का दिनेश कुशवाहा बहन से मिलने बाइक पर निकला था। रास्ते के मिट्टी के ब्रेकर ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। सिर पर गहरी चोट, हालत नाजुक और तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। लेकिन सोचिए, रेफर किया गया मेडिकल कॉलेज को और एम्बुलेंस वाला सीधे ले गया मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 4 के सामने बने एक प्राइवेट अस्पताल में। यहीं से शुरू होती है लूट की कहानी। नारड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पारोल गांव का एक निवासी था। उसके सड़क हादसा होने के बाद उसको झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। तो वहीं जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक है, पहले प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती कराया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन्होंने उसकी मौत का सौदा किया। बताया गया कि इलाज के दौरान 1,14,000 रुपए उसका बिल बनाया गया। तो उन्होंने उसके सबको करीब 5 घंटे तक गिरवी रखा। जब कहीं गांव के लोग और उनके परिजन रिश्तेदार जब अस्पताल पहुंचे, उन्होंने 25,000 रुपए प्राइवेट अस्पताल में जमा किया। तब कहीं जाकर उसके 6 घंटे बाद जो शव है दिनेश कुशवाहा का, उसको उनके परिजनों को सौंपा गया। ललितपुर से आपको सीधे लिए चलते हैं झांसी के एक अस्पताल में, जहां दिनेश को भर्ती किया गया। शुरुआत में 37,000 जमा कराए, फिर 6 दिन में दवाइयों के नाम पर 60,000 रुपए मांगे गए। परिजन दौड़ते रहे, अस्पताल के बिल का मीटर बढ़ता रहा और फिर मंगलवार शाम दिनेश की मौत हो गई। लेकिन अस्पताल का खेल खत्म नहीं हुआ, यहीं से तो शुरुआत हुई। शव का सौदा किया गया। दिनेश का सिर फटा, हालत नाजुक, लेकिन अस्पताल ने जान बचाने से ज्यादा नोट गिनने में दिलचस्पी दिखाई। दवा के नाम पर 60,000, भर्ती के नाम पर 37,000, बिल बनाकर थमा दिया 1,14,000। परिवार दौड़ता रहा, सिस्टम तिजोरी बढ़ता रहा और दिनेश की जान चली गई। तब इस अस्पताल ने वो किया जो सुनकर आपको भी शर्म आ जाएगी। 77,000 दो, तभी शव मिलेगा। जी हाँ, मेरे देश में लाश भी अब डाउन पेमेंट पर मिलती है, नगद नहीं तो मरे हुए शरीर पर भी रोक लगा दी जाती है। परिजन रोते रहे, गिरते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, साहब पैसे नहीं, लेकिन अस्पताल ने इंसानियत को दरवाजे पर ही बंद कर दिया। ये इलाज नहीं, लूट की दुकान है, जहां मौत तक को बेच दिया जाता है। उन्हें 37,000 रुपया तो पहले जमा करा लेते और 60,000 की दवा हो गई मेडिकल की और 1,14,000 का पूरा बिल बना था। इसमें से हमारे उस मृतक की जो बॉडी है वो भी मिले रहे थे। ने 25,000 रुपया लाए, जब बॉडी दी तब बोल रहे थे नहीं हमको पूरे 60,000 चाहिए और 5-6 घंटे हमको बैठा के रखा। जब हमारे गांव के जो 2-4 आदमी आए, उन्होंने बात करी, जब उनने पैसा कम करे और पैसा जमीन बेच की तो